हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल MLM राशिद में और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है क्रिप्टो करेंसी प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहां पर मैं आप लोगों को रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग प्लस क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है कि डिजिटल मार्केटिंग करना क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्या डिजिटल मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, या डिजिटल मार्केटिंग करना मतलब एक आम इंसान के बस की बात है या नहीं है, क्या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान ही कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स थे, जो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या डिजिटल मार्केटिंग हम भी कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर डिजिटल मार्केटिंग करना मुश्किल है या आसान है। देखिए दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत आसान है और शायद मेरे लिए ही नहीं बल्कि जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान है। चलिए इस चीज़ को आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए भी आसान है, क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मुझे आज की डेट में कोई कहे कि सर आप क्या खेती कर सकते हो, तो शायद मैं कहूँगा कि खेती मेरे के लिए करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी खेती नहीं की जिंदगी में। देखिए, जब तक जिंदगी में हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, जब तक जिंदगी में हम कोई भी काम नहीं करते या किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक वो काम हमें मुश्किल लगता है। कुछ भी है, चाहे वो छोटा काम है, चाहे वो बड़ा काम है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब आज की डेट में कोई मुझे कहे कि सर खेती बाड़ी कर लीजिए, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे वो मुश्किल लगेगा। लेकिन जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा तो शायद सीख लूंगा उसको भी। मुझे आज कोई कहे सर मैकबुक की रिपेयर कर दीजिए आप, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि मैंने कभी रिपेयर किया नहीं इसको। लेकिन जो मैकबुक का रिपेयर करने वाला इंसान होगा, अगर मैं उसको बोलूँ तो उसके लिए बहुत आसान है। मतलब मेरे लिए मुश्किल है, उसके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि उसने इस काम में प्रैक्टिस की हुई है, इस काम की उसको नॉलेज है। अब बात आती है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है कि सर हमें तो आता नहीं है करना, वो करना, बहुत सारी चीजें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से खेत जोतने के लिए, खेती करने के लिए हमें हल चलाना आना चाहिए, फावड़ा पकड़ना आना चाहिए, किस तरीके से मिट्टी डालनी है, किस तरीके से करना वो आना चाहिए। मैकबुक को चलाने के लिए, सही रिपेयर करने के लिए मुझे पेंचकस को जो आता है वो चलाना आना चाहिए, किस तरीके से पेंच मैंने खोलने हैं, कौन कौन से वायर कहाँ पे फिट कर रहे हैं, कौन सी इसकी ऐसी होती है, कौन सा इसका क्या क्या XYZ होती है, वो इसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके लिए टूल सबसे पहले आपके पास है मोबाइल आपका। तो मोबाइल तो सभी को चलाना आता है भाई, मोबाइल आप सभी को चलाना आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला टूल है मोबाइल या लैपटॉप या मैकबुक, कुछ भी XYZ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल आपका टूल्स है। आपके पास मैकबुक है, मैकबुक आपका टूल्स है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप आपका टूल्स है। तो सबसे पहली चीज तो जो कि आसान बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को आपके पास ऑलरेडी है, मोबाइल के रूप में आपके पास टूल्स है। तो क्या आप डिजिटल मार्केटिंग किससे करेंगे दोस्तों? मोबाइल से या लैपटॉप से या मैकबुक से, तो वो ऑलरेडी आपके पास है। तो सबसे पहली चीज तो जो लोग डिफिकल्ट मानते हैं, इसको मानते हैं मुश्किल, डिजिटल मार्केटिंग को करना मुश्किल है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास सबसे पहला टूल्स अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं मोबाइल। सेकेंड चीज, डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए मोबाइल के अंदर इंटरनेट आपको चलाना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मोबाइल अगर आपके पास है तो सभी को इंटरनेट चलाना आता है दोस्तों। इंटरनेट चलाना सभी को आता है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो मैच्योर है, चाहे वो बुजुर्ग है। जिनके पास मोबाइल है सभी को इंटरनेट चलाना मोस्टली 90% लोगों को आता है। सेकंड चीज, थर्ड चीज, मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया हमें चाहिए होता है डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए। सोशल मीडिया के मैं बात करूं तो आज कोई इंसान ऐसा बचा होगा जो मोबाइल रखता है और सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट ना हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर रेगुलर आपका सभी के अकाउंट है। और उसी सोशल मीडिया के अकाउंट पे जो आप वर्किंग करते हो उसको एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या इंडिया के बाहर कहीं से भी कोने में किसी से चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डील फाइनल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? डिजिटल वर्क कर रहे हैं। यहाँ बैठ के मैं मुंबई किसी के साथ कोई डील कर रहा हूँ, तो दोस्तों डिजिटल ही तो वर्क हो रहा है। यानी कि ना मैं उनके पास गया, ना वो मेरे पास आया, और मैंने यहाँ से बैठे बैठे अपना डिजिटल वर्किंग किया, उसको डिजिटल वर्किंग तो बोलते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जरूरी नहीं है कि आपको यूट्यूबर्स ही बनना है। एग्जाम्पल लीजिए, आपके अंदर टैलेंट नहीं है यूट्यूबर बनने का, तो मत बनिए भाई। आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगर बन जाइए आप। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफर आप बन जाइएगा।
फोटोग्राफर की बहुत डिमांड है दोस्तों। आपको अगर घूमने का शौक है तो आप दोस्तों ब्लॉग्स तैयार कर सकते हैं, ब्लॉग से रिलेटेड आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं अभी बहुत ज्यादा, मैं आपको पता है कि मैं रेगुलर सर्च करता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीजें, तो ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ठीक है। मैं अभी एक चीज सर्च कर रहा था, वहाँ पे एक यूट्यूब पे एक लेडी है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 की क्लास की जो बुक्स है उनको लेके बैठी थी। वो क्या करती है, अपने बिना चेहरा दिखाए एक ट्राइपॉड लिया हुआ उन्होंने, छोटा सा ट्राइपॉड को लगाते और यहाँ पर मोबाइल फिट कर देते हैं। मोबाइल फिट करने के बाद वहाँ पे ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और नीचे यहाँ पर बुक्स क्यों क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं ABCDEFGHI AAE, मतलब बिना चेहरे दिखाए सिर्फ एक ट्राइपॉड के माध्यम से वो बच्चों को क्या सिखा रहे, घर बैठ के ABCD सिखा रहे। उनका चैनल, आज चैनल की बात करूँ तो 46,000 सब्सक्राइबर है और मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी बात ना करूँ तो महीने का लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की अर्निंग वो कर रहे हैं। नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉपर सर्चिंग मैंने की। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान है। जब आप अपने मन में सोच लेंगे कि ये करना आसान है तो आसान हो जाएगा। जब तक मुश्किल लगेगा तब तक आप शुरुआत नहीं करोगे। चाहे आप यूट्यूबर्स बनना चाहो, चाहे आपको नहीं बनना यूट्यूबर्स, आप ब्लॉगिंग कर लीजिए, आप ब्लॉग्स तैयार कर लीजिए, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इतने ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, देखिए शायद ये भी रीजन हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को मुश्किल समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल से ही तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और वो खर्च नहीं है। और मेरे ख्याल से लोगों को इंटरेस्ट वहां आता है जहां पर उनका टाइम लगे और उनका पैसा खर्च हो। जैसे कि जॉब में बहुत इंटरेस्ट आता है, लोगों को रिज्यूम ले लेके भागना पड़ता है और तब जाके 5-10 दिन बाद एक जॉब मिलती है 10 से 12 हजार रुपए की, जहां पर हमें 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं। वो लोगों को शायद अच्छा लगता है, लेकिन जहां पे आपके टाइम की पाबंदी नहीं है, अर्निंग की बात करो तो अनलिमिटेड है, कोई बॉस नहीं है आपका, कोई जो आपको थप्पड़ मारेगा या कुछ करेगा, ठीक है। टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है कि आपको इतने बजे ही करना है। डिजिटल मार्केटिंग को आप अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने टाइम के अनुसार। रात को फ्री है तो रात को कर लीजिए, आपकी अर्निंग अनलिमिटेड हो सकती है। जहां पर 10 से 12 हजार रुपए कमाने की बात आती है वहां तो लोग बड़े सीरियस होकर भागते हैं रिज्यूम ले लेके। दोस्तों यहाँ तो भागने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लोग आपको सर्च करके आएंगे यूट्यूब के ऊपर, लोग आपको सर्च करके आएंगे गूगल के ऊपर, आप घर बैठ कर लोग आपको सर्च करेंगे और आप अर्निंग कर रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान है। जिस तरीके से जब तक हम किसी बोतल को खोले नहीं तो पानी हमारे मुंह में नहीं जाएगा, तब तक वो मुश्किल है पानी पीना। अगर हम बोतल को खोल करके पानी पिए तो बहुत आसान है। रोटी बन गई, जब तक हम खाएंगे नहीं दोस्तों तो वो पेट में जाएगी कैसे, बहुत मुश्किल है। रोटी बन गई, खाना बड़ा मुश्किल है जब तक खा नहीं रहे हम उसको, और जब हम खा रहे तो बहुत आसान है। हर काम जब तक हम करते या शुरुआत नहीं करते तब तक हमें डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं बहुत आसान लगता है। हम बाइक सीख रहे होते हैं, जब हम बाइक नहीं सीखे होते और किसी को बाइक चलाना देखते तो सोचते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है बाइक चलाना, लेकिन जब बाइक सीख रहे होते हैं तो माइंड में एक चीज आती है कि यार आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाएगी 2-4-5 दिन में। जब रेगुलर चलाते तो बोलते हैं बहुत आसान है यार। जो गाड़ी चला रहे होते हैं, जो बाइक पे होते हैं, बाइक वाले गाड़ी जब सीखने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, यार बहुत मुश्किल हो सकती है यार, इतनी सी जगह में कैसे देखेंगे कहाँ पे ये एडजस्ट होगी, किस तरीके से मुड़ेगी। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने गाड़ी चलाने की रेगुलर प्रैक्टिस की। इसी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको 1 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में अमीर बना देगा। लेकिन जब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 घंटा आप रेगुलर देंगे तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। और सिर्फ आपके लिए आसान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। 3 से 5 साल में आपको बहुत सारी फ्रीडम दे सकता है जो आपकी लाइफ में आज नहीं है। 3 से 5 साल में वो फ्रीडम आपको मिल सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पॉसिबल है ऐसी चीज के ऊपर जहां से आपकी पैसिव इनकम क्रिएट होती हो। जहां से आपकी पैसिव इनकम क्रिएट होती है वहीं पे पॉसिबल है जहां पर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा लाइफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 5 साल में। पैसिव इनकम जहां भी क्रिएट होती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो वीडियो इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा काम कि जिस काम के लिए आपके ऊपर पाबंदी ना लगी हो कि आपको यहीं बैठ के करना है, ऐसा काम जिसको आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। दोस्तों वो काम आपको जिंदगी भर फ्री कर सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, मैं हूं, मेरे घर में शादी है, अगर मैं जाना हो चाहूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वीडियो तो बनानी है।
वीडियो वहां से बना दूंगा, मैं ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वहां से बैठ के दे दूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूं वहां से बैठ के बता सकता हूं मैं। यानी कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए पाबंद ना हो कि आपको यहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि आप कहीं भी जाकर के उसको कर सकते, कहीं से भी उसको आप प्रमोट कर सकते, कहीं से भी उस काम को बैठ के आप कर सकते। वो काम आपकी जिंदगी में आपको और आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। और मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक मुश्किल लग सकती है, लेकिन शुरुआत कीजिए, आगे आइए, फिर देखिए कितना आसान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मैसेज आपको जो देना चाहता था, जो लोगों के मन में होता कि सर डिजिटल मार्केटिंग हमसे नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल है सर, कैसे चलाएगी, क्या करेगी क्या नहीं। दोस्तों जब मैंने शुरुआत की थी मेरे लिए भी तो मुश्किल रही होगी भाई, लेकिन अब आसान। तो ये जो मैसेज आपको देना चाहता था, उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है आगे बढ़ने का, तो आज ही आप शुरुआत कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की और अपने आप को लेगा ये आगे 3 से 5 साल में फ्री करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।